दोस्तों, छोटा बिजनेस तब बड़ा बनता है जब उसका ओनर छोटा सोचना छोड़ देता है। कहते हैं छोटी सोच और पांव की मोच जिंदगी में किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है। दुनिया में किसी भी चीज का निर्माण कम से कम 3 बार होता है। एक बार सोच में, दूसरी बार पेपर में और तीसरी बार हकीकत में। अक्सर आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन जाती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से। दोस्तों, आज मैं आपसे सोच को लेकर एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात करने वाला हूं। बिजनेस छोटा नहीं होता है, आदमी की सोच छोटी होती है। पूरी बात समझने के लिए प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये तो आप मानेंगे ही कि हर छोटा व्यापारी बड़ा बनना चाहता है, हर दुकान वाला एक ब्रांड बनना चाहता है, हर मेहनती इंसान चाहता है कि उसका नाम हो, उसकी पहचान हो। लेकिन ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सोचना छोड़ ही नहीं पाते हैं। और जब तक छोटी सोच नहीं छोड़ी जाएगी तब तक बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर छोटी सोच होती क्या है। छोटी सोच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप छोटे सपने देखते हैं या छोटे गोल्स रखते हैं। छोटी सोच का मतलब है रिस्क से डरना, बदलाव से दूर भागना, चेंजेस से दूर भागना और हमेशा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना, शॉर्ट टर्म गोल रखना। बहुत से लोग कहते हैं बस इतना कमा लूं कि घर चल जाए, या फिर रिस्क लेने पे जो है वो भी ना डूब जाए। सोशल मीडिया मौज मस्ती के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं। यही सोच आपको वहीं रोक देती है जहां आप आज हैं। आपका बिजनेस आपकी सोच से बड़ा नहीं हो सकता है दोस्तों। जब दुकानदार यही सोच कर बैठा है कि किसी तरह आज 5,000 का माल बिक जाए, तो वो कभी 50,000 तक नहीं पहुंच पाएगा। सोच 5,000 वाली है तो बिजनेस 5,000 तक ही रहेगा। अगर सोच 50,000 वाली है तो आज नहीं तो कल बिजनेस 50,000 जरूर टच करेगा। मैं हमेशा कहता हूं, आपकी सोच का साइज आपकी सक्सेस का साइज तय करता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों ज्यादातर छोटे व्यापारी छोटे ही रह जाते हैं? इसके बहुत से कारण हैं, पर मैं 4 सबसे बड़े कारणों पर बात करूंगा आज, जो कहीं ना कहीं छोटी सोच से उपजते हैं। नंबर 1, रिस्क लेने से डरना। ज्यादातर व्यापारी एकदम सेफ प्ले करना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि कई बार सिक्सर मारने के लिए क्रीज से बाहर कदम निकालना पड़ता है। दोस्तों, मेरी तो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी रिस्क पर बेस्ड है। चाहे वो नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना हो या होलसेलर्स की नाराजगी के बावजूद रिटेलर्स को मैन्युफैक्चरिंग रेट पे माल देना हो। मैंने हमेशा रिस्क लिया और कई बार फेल भी हुआ हूं, पर अगर मैं रिस्क लेता ही नहीं तो आज उस छोटी सी दुकान में सिमट कर रह जाता। बड़ा बनना है तो रिस्क से इश्क करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा कारण, बदलाव को अपनाने में हिचकिचाहट। चेंजेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। बाजार बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ग्राहक बदल रहे हैं, पर बहुत से व्यापारी इन बदलावों को अनदेखा कर पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। और यही जिद मैं तो ऐसे ही करता आया हूं, ऐसे ही सही है, बिजनेस को वहीं रोक देती है। सोचिए, नोकिया जैसे दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ब्रांड का क्या हुआ? समय पर स्मार्टफोन का ट्रेंड नहीं अपनाया, टच स्क्रीन को मजाक समझा, सॉफ्टवेयर को हल्के में लिया और नतीजा कुछ ही सालों में नंबर 1 से लगभग गायब जैसा हो गया। जब नोकिया जैसा दिग्गज बदलने से डर गया तो गिर गया, तो छोटे बिजनेस की तो बात ही क्या की जाए। इस बात को समझ जाइए कि आज दुनिया भर के बिजनेसों के साथ इनमें से कुछ एक घट रहा है। या तो वो बदल रहे हैं या वो बंद हो रहे हैं। दोस्तों, चेंज अपनाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, शॉर्ट टर्म सोच रखना। शॉर्ट टर्म गोल रखना अच्छी बात है, लेकिन सोच अगर आपकी शॉर्ट टर्म है तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देगी। व्यापारी आज की बिक्री, आज का प्रॉफिट, बस उसी में उलझे रहते हैं। कोई विजन ही नहीं बनाते हैं कि 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में मुझे कहां और कैसे पहुंचना है। अरे भाई, जब सोच में ही निर्माण नहीं होगा
तो पेपर पे कैसे आएगा, और पेपर पे नहीं आएगा तो हकीकत में कहां से हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से दुकानदार 10-10 साल से एक ही साइज की दुकान में बैठे हैं, एक ही तरह से कपड़ा बेच रहे हैं, एक ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनकी सोच आज पर अटकी हुई है, कल पर नहीं। रियल एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर। जिन कंपनियों ने लॉन्ग टर्म विजन बनाया वे आज दुनिया चला रही है। अमेजोन को देखिए, पहले सिर्फ बुक बेचता था, आज दुनिया भर का हर सामान उस पर मिलता है। अजमेरा फैशन ने पहले सिर्फ साड़ियों से शुरुआत की थी, लेकिन आज हमारे पास वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर और हैंडलूम आइटम की पूरी रेंज मिलती है। यही नहीं, हमारी फ्रेंचाइजी अजमेरा ट्रेंड्स आज पूरे भारत की सबसे तेजी से ग्रो होने वाली अपैरल फ्रेंचाइजी है। याद रखिए, जिनका विजन बड़ा होता है उनका बिजनेस भी बड़ा होता है। शॉर्ट टर्म सोचना बंद करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोच सिर्फ कंफर्ट देती है, पर लॉन्ग टर्म सोच सक्सेस देती है दोस्तों। और अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट, ओनर की जगह खुद को ऑपरेटर बना लेना। नहीं समझे? समझाता हूं दोस्तों। ये सबसे बड़ी गलती है जो छोटे बिजनेस ओनर्स करते हैं। वो हर काम खुद करने का प्रयास करते हैं। माल लाना, माल सजाना, ऑर्डर पैकिंग करना, स्टॉक चेक करना, पेमेंट फॉलोअप लेना, बिल बनाना, दुकान संभालना, गल्ले पे बैठना, सारा दिन बस ऑपरेटिंग में निकल जाता है और ओनर की सोच वाली हेट पहनने का टाइम ही नहीं मिलता है। यानी वो बिजनेस में काम करते हैं पर बिजनेस पर काम नहीं करते हैं। जब आपकी पूरी एनर्जी रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसी रहेगी तो स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग, न्यू कस्टमर एक्वाइजेशन, मार्केटिंग और फ्यूचर प्लानिंग पर कौन काम करेगा? आपका स्टाफ थोड़ी उसके बारे में सोचेगा। जब तक आप हर काम खुद करोगे, बिजनेस आप पर डिपेंड रहेगा। और जिस दिन आप सिस्टम बनाकर टीम को एम्पावर करना सीख जाओगे, बिजनेस आपके बिना भी चलेगा और ग्रो करेगा। मैंने खुद अपनी जिंदगी में यह सीख समझी है। डेलीगेट करना, ट्रस्ट करना, लोगों को एम्पावर करना ही असली लीडरशिप है। मेरा मानना है कि अगर मेरी जगह मेरा काम कोई 80% भी कर ले, शायद 100% तो ना कर सके, लेकिन 80% भी वो कर ले, तो मैं उस काम को उसको डेलीगेट कर देता हूं। सच कहूं तो दोस्तों, मेरे अंदर भी हर काम को खुद करने की चुल मचा करती थी। जब तक ऐसे किया बहुत लिमिटेड ग्रोथ कर पाया, लेकिन जिस दिन से बुद्धि खुली और मैंने टीम पर काम करना शुरू किया तो हमारी ग्रोथ होती चली गई। और आज मुझे गर्व है कि अजमेरा फैशन के इस परिवार में 450 प्लस सदस्य डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जिनकी डेडिकेशन, जिनके हार्ड वर्क के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और शायद नहीं, 100% वो काम करते हैं तो मेरे परिवार का पेट पलता है। दोस्तों, हम बड़ी सोच की बात करते हैं, पर बड़ी सोच होती क्या है? बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप कल से करोड़ों कमाने लगो। बड़ी सोच का मतलब है लॉन्ग टर्म विजन, ब्रांड माइंडसेट और वैल्यू क्रिएशन। उदाहरण के लिए, कोई छोटा बुटीक अगर सिर्फ बेचने के लिए चल रहा है तो वो कभी ब्रांड नहीं बन पाएगा। पर वहीं बुटीक अगर कस्टमर एक्सपीरियंस, डिजाइन और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे ब्रांड बन जाता है। 1937 में बीकानेर में एक छोटे से हलवाई ने नमकीन बेचना शुरू किया, पर सोच थी ब्रांड बनाने की। हाइजीन, टेस्ट, कंसिस्टेंसी और पैकेजिंग पर इतना जोर दिया कि छोटी दुकान धीरे धीरे पूरे राजस्थान में मशहूर हो गई। फिर दिल्ली, नागपुर और फॉरेन तक में उसका नाम फैलता चला गया। और आज उस 90,000 करोड़ के ब्रांड को हम हल्दीराम के नाम से जानते हैं। बिजनेस चलाना मुश्किल नहीं होता, माइंड को चलाना मुश्किल होता है। बिजनेस तब बड़ा बनता है जब ओनर ये तय कर ले कि मैं अब अपनी सोच छोटी नहीं रखूंगा। तो आपका बिजनेस चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें ब्रांड बनने की पूरी पोटेंशियल होती है। बस आपको खुद से एक वादा करना है, जब सोचूंगा बड़ा सोचूं, क्योंकि जो आज छोटा सोचता है वो कल छोटा ही रह जाता है, पर जो आज बड़ा सोचता है वो वक्त के साथ अपनी पहचान बदल देता है। इसलिए मैं कहता हूं, बिजनेस छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। और जिस दिन सोच बड़ी हो जाती है, उसी दिन से आपके बिजनेस को बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता है।
मैं तो बस इतना कहता हूं कि अगर मेरे जैसा 12th फेल भी अपनी सोच के दम पर लाइफ में कुछ कर सकता है तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। आप तो डिग्री होल्डर हो यार। दोस्तों, मेरी ये बात आपके दिल तक अगर पहुंची हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप। इस तरीके की जानकारी कैसे आप लोगों तक पहुंचेगी फिर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जो हल्दीराम का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने आपको दिया है। पूरी हल्दीराम की केस स्टडी मैंने बना के रखी है। मैं उसकी लिंक कोशिश करूंगा ऊपर दे सकूं। आई बटन पे क्लिक करके उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने भी अपनी सोच बड़ा करने का फैसला कर लिया है तो कमेंट में ITB जरूर लिखिए। हम आप पूछेंगे ये ITB क्या है, तो मैं कहता हूं ITB मतलब आई थिंक बिग। आपको आई थिंक बिग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ITB लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आज अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। अपनी अपनी लाइफ में आप खूब प्रगति करें। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।